जय सेवा, जय आदिवासी, जय जोहार। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि जो भी मेरे आदिवासी भाई बहन यह वीडियो देखे उसे ध्यान से देखे, सीखे, समझे और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोगों में शेयर करे, ताकि आदिवासी समाज की जो बातें और इतिहास हम नहीं जानते वो हमारा पूरा समाज जाने और जागरूक हो। दोस्तों, आपने कहानियों, किताबों और बड़े बड़े नेताओं के भाषणों में सुना होगा कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया, पर भारत के मूल निवासी यानी कि हम आदिवासी, हमारा इतिहास किताबों में भी दबा के रख दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम हमारे क्रांतिकारियों और उनके द्वारा किए गए जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए विद्रोह और अनेक आंदोलनें हैं, उसमें हम आज जानेंगे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हूल के रूप में भी जाना जाता है, संथाल जनजाति के आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्व भारत में वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था। यह 1855 को शुरू हुआ और 1856 तक चला। विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों, सिंधु मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू तथा 2 जुड़वा मुर्मू बहनें फूलो मुर्मू और जानो मुर्मू ने किया। संथालों का विद्रोह बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व प्रणाली, सूदखोरी प्रथाओं और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ। यह स्थानीय जमींदारों, पुलिस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कानूनी प्रणाली की अदालतों द्वारा लागू एक विकृत राजस्व प्रणाली के माध्यम से प्रचारित औपनिवेशिक शासन के उत्पीड़न के खिलाफ एक विद्रोह था। 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्तमान झारखंड में दामिनेको क्षेत्र का सीमांकन किया और संथालों को इस क्षेत्र में बसने के लिए आमंत्रित किया। भूमि और आर्थिक सुविधाओं के वादे के कारण धालभूल, मानभूल, हजारीबाग, मिदनापुर आदि से बड़ी संख्या में संथाल आकर बस गए। जल्द ही अंग्रेजों द्वारा नियोजित कर संग्रह करने वाले महाजन जमींदार बिचौलियों के रूप में अर्थव्यवस्था पर हावी हो गए। कई संथाल भ्रष्ट धन उधार प्रथाओं के शिकार हो गए। उन्हें अत्यधिक दरों पर पैसा उधार दिया गया, जबकि वे कर चुकाने में असमर्थ थे, तो उनकी जमीनों को जबरन छीन लिया गया और उन्हें बंधुआ मजदूर के लिए मजदूरी में जोड़ लिया गया। इस विद्रोह के दौरान संथालों का नेतृत्व 2 भाइयों सिंधु और कान्हू मुर्मू ने किया। 30 जून 1855 को 2 संथाल विद्रोही नेताओं सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने लगभग 60,000 संथालों को लामबंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। सिंधु मुर्मू ने विद्रोह के दौरान समांतरण सरकार चलाने के लिए लगभग 10,000 संथालों को जमा किया था। उनका मूल उद्देश्य स्वयं अपने कानूनों को बनाकर और लागू करके कर एकत्र करना था। घोषणा के तुरंत बाद संथालों ने हथियार उठा लिए। कई गांवों में जमींदारों, साहूकारों और अनेक गुर्गों को मार डाला। खुले विद्रोह ने कंपनी प्रशासन को चकित कर दिया। प्रारंभ में एक छोटी टुकड़ी को 2 विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया था। वे असफल रहे और उससे विद्रोह की भावना को और बढ़ावा मिला। जब कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, तो कंपनी प्रशासन ने अंततः एक बड़ा कदम उठाया और विद्रोह को कुचलने के लिए स्थानीय जमींदारों और मुर्शिदाबाद के नवाब की सहायता से बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधु मुर्मू और उनके भाई कान्हू मुर्मू को गिरफ्तार करने के लिए इनाम की घोषणा की। इसके बाद कई झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप संथाल बलों की बड़ी संख्या में हताहत हुई। संथालों के आदिम हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के
बारूद के हथियारों का मुकाबला करने में असमर्थ साबित हुए। 7वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, 40वीं नेटिव इन्फेंट्री और अन्य से टुकड़ियों को कार्रवाई के लिए बुलाया गया। प्रमुख झड़पें जुलाई 1855 से जनवरी 1856 तक कहलगांव, सूरी, रघुनाथपुर और मुनकटोरा जैसी जगहों पर हुई। उस दौरान कार्रवाई में सिद्धू और कान्हू मुर्मू को मारे जाने के बाद अंततः विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह के दौरान संथाल झोपड़ियों को ध्वस्त करने के लिए मुर्शिदाबाद के नवाब द्वारा आपूर्ति किए गए युद्ध हथियारों का उपयोग किया गया। इस घटना में 15,000 से अधिक आदिवासी मारे गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम अपने समाज के जानकारी और इतिहास को आपके सामने हर रोज प्रस्तुत कर सके। अगली वीडियो आने तक आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे। धन्यवाद। सेवा जोहार। जय आदिवासी।